मिस्त्री आपका है? नहीं, वो दूसरे ना, अच्छा दूसरे दोस्त है ना, अच्छा उसने टीम्स में ना दूसरा चैनल बना दिया। अच्छा जी। और अब यूटी की ईमेल चल रही है, उससे कर रहे हो? यूटी का क्या हुआ? यूटी की ईमेल से कर रहे हो? हाँ नहीं नहीं, हाँ वो तो किया हुआ है, लेकिन मैंने उस पे मोबाइल पे वो किया हुआ है। ये तो अपने जीमेल से कर रहा हूँ अभी। नहीं, अगर यूटी वाली होती तो उसको मैं ऐड कर देता, फिर जैसे ना खुद ही मीटिंग की रिकॉर्डिंग डाउनलोड कर लिया करो, अच्छा फिर यहाँ से ना हो जाती थी। वो कर दूँ? वो बाद में सेंड कर देना, मतलब ठीक है, मैं कर देता हूँ वो आपको। मैं इधर ही ऐड कर दूँगा। चलो बिस्मिल्लाह मान रही है। अच्छा, हमने 1 मिनट इसको ना प्लेट गर्डर के ऊपर मैं बताता हूँ। अच्छा, प्लेट गर्डर क्या होता है? वो उसमें तो 4 में स्टार्ट में दिया हुआ है ना। प्लेट गर्डर बीम ही होती है, अच्छा मतलब जी। बीम को ही हम ना प्लेट गर्डर कहते हैं, मगर बीम क्या होती है कि उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है। +4 को, और ये तुम्हारे पास नॉर्मल आई सेक्शन बीम है, ठीक है? ये आई सेक्शन बीम बनाई है मैंने। ये अगर ये हॉट रोल्ड आई सेक्शन है, मतलब आई सेक्शन इस तरह होता है ना, इसका मैंने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाया हुआ है। जी जी। कि ये ऊपर उसकी थिकनेस है, ये नीचे इसका वेब है, ऊपर फ्लैंजेस है, नीचे वेब है। ये अगर हमारे पास हॉट रोल्ड आई सेक्शन है तो ठीक है, हम इसको इसी तरह यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि जब हमारे पास स्पैन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमें ना बीम की डेप्थ बहुत चाहिए होती है। तो सपोज करो हमारे पास स्पैन बहुत ज़्यादा होगी तो फ्लैंज पतले से रह गए, डेप्थ बहुत ज़्यादा होगी बीम की। तो डेप्थ से क्या होता है कि इसके अंदर ना लोकल बकलिंग हो जाती है, कि डेप्थ की ना लोकल बकलिंग हो जाती है। तो इसलिए ना हम फिर यहाँ पर ना प्लेट गर्डर यूज़ करते हैं। कि प्लेट गर्डर एक ऐसी बीम है कि जो हम ना खुद बनाते हैं, मतलब फ्लैंज हम अपने लगाते हैं। फ्लैंज तुमने आप अलग से लेना है, फिर तुमने वेब भी अलग से लेना है, इन दोनों को आपस में वेल्डिंग कर देनी है, ठीक है? किसी ये किसी पॉइंट पर वेल्डिंग कर दी। मतलब प्लेट गर्डर एक खुद ही कस्टमाइज्ड बीम है कि अपनी मर्जी से बनाने। वरना सेक्शन तो हमने ना मार्केट से मिलते हैं, कि मार्केट में ये वाला सेक्शन वो देखो जितना टेबल में लिखे हुए हैं कि W250 समथिंग है, तो वो मार्केट में वो उस तरह मिलना है, तुमने उधर से ले लेना है, बस वो सिंपल है। प्लेट कटर क्या होता है कि हमारे पास हम स्टील प्लेट्स लेते हैं, उनको इस तरह बीम की कॉन्फ़िगरेशन में आई सेक्शन या फिर सी सेक्शन जो भी बनाना है, आई सेक्शन में बनाते हैं, उसमें रख के और फिर उसको वेल्ड कर देते हैं प्लेट्स को, मतलब अपनी मर्जी से प्लेट्स बनाते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास डेप्थ ज़्यादा होती है, इसलिए वो फिर हम इसको यूज़ करते हैं। इस तरह के मिलते हैं सेक्शन। ये ऊपर क्या है? ये ऊपर फ्लैंज है, बीच में वेब है। हाँ, बीच में वेब है, हाँ। और क्योंकि इसके अंदर लोकल बकलिंग होती है ना, तो हम ना इसके अंदर स्टिफनिंग प्लेट्स भी लगाते हैं, इस तरह ना, वेब के ऊपर स्टिफन करने के लिए। ये हमारे पास ये स्टिफनिंग प्लेट्स हैं, इसे हम कहते हैं स्टिफनर। तो स्टिफनर का डिज़ाइन हमारे पास 6.3 या 6.2 में है, वो हमने नहीं पढ़ा हुआ, हमें सिंपल बस प्लेट का डिज़ाइन पढ़ा हुआ। अच्छा, और ये ब्रेसिंग और लेसिंग और स्टिफनर ये अलग अलग ही चीजें हैं? ब्रेसिंग इसमें नहीं, अच्छा प्लेट कलर में नहीं होती, मतलब हम ब्रेस नहीं कर सकते ना, स्पैन बहुत बड़ा है अच्छा। इसका स्पैन। मतलब अगर बीम का मैं इधर से चलो पिक्चर दिखाता हूँ, प्लेट को सर्च करके देखते हैं, तो देखना इतना बड़ा होगा कि सर ने दिखाया होगा। ये देखो, ये पहली पिक्चर देखो, ये दूसरी पिक्चर देखो, इनका वेब देखो कितना बड़ा है। बिल्कुल जैसे हाँ शीट हो। हाँ, बिल्कुल वेब उतना बड़ा है, फ्लैंज पतले से इतने इतने हैं। तो इस तरह जी के सेक्शन तो हमारे पास ना ये मार्केट में मतलब हाँ, जो बने बनाए तो मिलते नहीं है, ये हमें खुद बनाने पड़ते हैं। तो ये अच्छा खुद बना के ना, ये और ये देखो दरमियान में जो लाइनें लगी हुई ना, ये स्टिफनर्स है। अच्छा, सही है जी। ये जो चीज़ है ना, ये दरमियान में इधर ये जगह पे मेरा माउस है, तो ये जी जी स्टिफनर्स है। नीचे जी फ्लैंज है, ऊपर वेब है, और देखो नीचे वाइट वाइट नजर आ रहा है, ये वेल्डिंग की हुई है। जी जी। तो ये हम ना खुद ही से कस्टमाइज बीम बनाते हैं, उसे हम कहते हैं प्लेट कट। अच्छा, सही हो गया जी।
बस जो है असल में बेसिकली ये बीम ही है, अगर ये हमने बनाई है खुद ही। इसको और ना, हाँ कि देखो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होती है अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम लें, सपोज करो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे होगी? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वही ऐसे जी जी कि दरमियान से मैक्सिमम है, साइडों से क्या है? बिल्कुल ज़ीरो। तो अगर हम ना जो बीम को डिज़ाइन करते होते हैं तो हम मैक्सिमम में से डिज़ाइन करते हैं, बीम के लिए हम मैक्सिमम लेते होते हैं, सही है? जी जी हाँ, क्योंकि देखो अगर प्लेट गर्डर बहुत लंबा होता है और काफ़ी कॉस्टली होता है, तो अगर हम इसको पूरे मैक्सिमम बीम का डिज़ाइन करें तो यहाँ पर तो इतना मटेरियल वेस्ट हो जाएगा। इधर तो कैपेसिटी बहुत कम चाहिए थी हमें, फिर भी वो मैक्सिमम बीम वाला लगाया हुआ है। ये बीच में ये क्या मतलब ये हो गया जो कैपेसिटी वेस्ट वाली? कि इधर मैक्सिमम मोमेंट है, ठीक है, हमने प्लेट गर्डर लगाना है, ये सपोज करिए हमारे पास बीम है, दरमियान में तो हमारे पास चलो डेप्थ ही इतनी चाहिए, इतनी डेप्थ चाहिए ना प्लेट गर्डर की। साइडों पे हमारे पास कम कैपेसिटी, मतलब बहुत कम मोमेंट्स है फोर्स पे, यहाँ पे तो कैपेसिटी कम चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसको कट कर देते हैं। ये इतना प्लेट गर्डर है, इसको फिर यहाँ से हमने कट कर दिया, छोटा कर दिया साइडों से। सही है कि हमने ना कट कर देते हैं, मतलब देखो ना ये हमारे पास सेंटर स्पैन पे हमारे पास इतना उसकी डेप्थ थी, कोनों पे हम इतना इतना ले आए कि इतना हमने कट कर दिया। अच्छा मतलब सिंपल सी बात है कि हमने ना छोटा कर दिया साइडों पे, फिर मैं वहाँ से इतना था ना तो साइडों से हमने छोटा, मतलब एंड से हम छोटा कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास मूवमेंट कम होता है जी जिस जी तरह हम वो देते हैं, तो मूवमेंट कम तो फिर वहाँ पे मतलब कैपेसिटी कम चाहिए, तो कम डेप्थ पे कैपेसिटी पूरी रहती है, ज़्यादा डेप्थ की जरूरत नहीं होती। अच्छा, लेकिन ये जो पिक्चर में था, पिक्चर में तो इन्होंने कुछ कम नहीं किया हुआ। पिक्चर में पिक्चर एक में और कोई और दिखाता हूँ अच्छा, इकोनॉमिकल के लिए ना, तो मैं कह रहा हूँ जो पिक्चर है बिल्कुल वो तो बिल्कुल बीम है ना, बिल्कुल स्ट्रेट बीम है। नहीं वो दरमियान से उन्होंने दिखाई होगी ना, अभी देखते हैं कि यहाँ से छोटा किया होगा उसने। देखिए सारे स्ट्रेट ही जा रहे हैं ना। नहीं वो तो ब्रिज के लिए ना, ब्रिज के लिए तो जाहिर सी बात है उन्होंने वही रखना है, अगर कोई बिल्डिंग के लिए हमें प्लेट कटर मिले तो उसको देखते हैं, उसको उसने छोटा किया होगा। अच्छा, ये जो है इंट्रोडक्शन, तो ये तो एडवांस ठीक है, नहीं, इस तरह इन्होंने कम नहीं किया ये हुआ। बिल्कुल क्लियर नजर आता है, सर ने ना पिक्चर दिखाई थी अपने ना लेक्चर में, अच्छा तो मुझे याद है सर ने ना कोई बैरियर टाउन था, उसकी सर ने दिखाई थी पिक्चर, ये उधर आप प्लेट गर्डर थे, बैरियर आपको टाउन नहीं, वो कोई बीकन हाउस स्कूल था मेरे ख्याल से, अच्छा, कोई सर स्मार्ट इम्तियाज ने था। हम लोगों को पढ़ाया था। हम्म सर इम्तियाज सर्नमान, सर्नमान। चलो देखते हैं, प्लेट गर्डर कट ऑफ को वो लिख के देखते हैं, कट ऑफ नजर आ रहा था फिर। ये देखो, ये देखो, जी जी ये दरमियान से हमारे पास जा रहा था इतना इतना ऐसे ही, जी जी साइडों पे उसने क्या कर दिया, टेपर कर दिया। जी ये नजर आ रहा है कि टेपरिंग कैसे की है, कि उसकी डेप्थ को हमने डिक्रीज कर दी है। जी जी सही है।
तो ये इसे हम कहते हैं कट ऑफ कि इस पॉइंट के बाद ना उसने टेपर कर दिया कि उसने ना उसकी डेप्थ को डिक्रीज कर दिया आहिस्ता आहिस्ता करके कि इधर हमें कैपेसिटी कम चाहिए थी तो फिर हमारे पास ना उधर उसने छोटा कर दिया। अगर इसको देखो, हाँ ये भी है। ये देखो, ये हाँ ये ना उसने हमने क्योंकि ब्रिज के लिए तो दरमियान में उसकी डेप्थ कम है, साइड पे उसकी डेप्थ ज़्यादा है। तो इस तरह ना वो सर ने दिखाई थी वो बिल्कुल क्लियर थी। उसको चलो मैं 1 मिनट देखता हूँ क्या पता उस तरह कोई मिल जाए। वो पूरी ना उधर ना के सार मतलब बस ये याद रखना कि वो हम ना उसकी डेप्थ को रिड्यूस करते हैं साइड उससे, ठीक है क्योंकि जी। वहाँ पे मूवमेंट कम होता है तो हम उसके वहाँ पे ना डेप्थ कम करते हैं। अच्छा, इकोनॉमिकल बनाने के लिए। हम्म हम्म। ये ठीक हो गया। ये भी है जो, अच्छा, ब्रिज में मेरे ख्याल से ये उससे सेंटर से कम करते हैं। वो ये नीचे होता है ना। मल्टी कल्चर बिल्डिंग। और बैंडिंग मोमेंट डायग्राम पे डिपेंड करता है और कुछ। ये दिया हुआ है, ये नहीं है ये अंडर ऑब्जर्वेशन। ये shutterstock.com ही इस साइड पे है। हम्म कम किया हुआ है। तो मतलब ये हाँ ये देखो, मतलब ये काम करते हैं तो फिर हो जाएगा। मतलब बस ये याद रखना कि हमने ना उसकी लाइन को थोड़ा सा ना कट ऑफ करना है। सही है। ठीक है जी। तो हमने फाइंड करना है। अच्छा, इसके लिए ना मतलब प्रोसीजर इसका ना बहुत लंबा है। वो ना अच्छा साथ ही LRFD खोल लो। LRFD में ना सारा प्रोसीजर वैसे ही लिखा हुआ है। अच्छा। हाँ बस 2-4 चीज़ें हैं कि उसके अंदर जो मिसिंग है वो बंदा याद कर लेता है। बाकी ठीक है उसने जी। ना सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है। अच्छा। इसको ना वो पेज। सॉल्व भी ऐसे ही करना है कि ना LRFD खोल के ना कि जो जो उधर लिखा हुआ है नेक्स्ट नेक्स्ट वही करते जाना। ठीक है जी। ये एंड पे आ जाओ ये इधर मॉडिफाइड के बाद ना। पेज कौन सा? 1 मिनट, ये चैप्टर 4 के बाद चैप्टर 5 आता है उसको स्किप करके जिसके बाद चैप्टर 6 आता है। मतलब ये 6.1 से वही यही दिया हुआ था कि चेंज दिया हुआ था? वही था बिल्कुल पेपर में ना, मतलब वो लोडिंग चेंज थी, बाकी वही था। किधर गया? ये है चैप्टर 4 हमारे पास डब्ल्यूएचटी पे। ठीक है। हाँ ये है, वो ज़्यादा नीचे लगे थे ये ना। हाँ, 321 के बाद। ये हमारे पास था बीम कॉलम, लैम्डा पी लैम्डा और वगैरह। हाँ यहाँ से 53 से ना स्टार्ट कर दो। अच्छा। 322 हमने ना सबसे पहले इसका ये एच निकालना, सेल्फ वेट निकालना है, वो सारा कुछ कट। अच्छा जी। तो आ जाओ। 55 से, अच्छा, अच्छा। एच जी। हम्म, ठीक है जी। ये वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि हमने ना फिगर डिजाइन करना है स्पैन कितना 20 मीटर। देखो 20 मीटर कितना होता है, तकरीबन 70 फीट।
अच्छा ऐसे ही फीट है। में कर। अच्छा हाँ, तो सपोज करो कि मतलब मैं बता रहा हूँ कि 70 फीट का स्पैन अच्छा कितना है, बहुत बड़ा। तो इसलिए हम इसके लिए प्लेट डिज़ाइन करें। अगर हम ना उसको सपोज करो इसको बीम डिज़ाइन करें तो वो तो फुली लोकल बक्कल और सारा कुछ हो जाएगा उसके अंदर, जी जी बीम के अंदर ना। तो इतनी अनब्रेस्ड लेंथ है सारी। तो उसने यूडीएल निकालना है, फैक्टर्ड यूडीएल 70 किलोमीटर पर मीटर है। उसने यूडीएल बता दिया कि 70 किलोमीटर पर मीटर है। सेल्फ लोड हमने खुद निकालना है, और दो कॉन्सेंट्रेटेड फैक्टर लोड हैं 70 के 7 मीटर के ऊपर। ठीक है। ठीक है जी। ये वो कह रहा है कि अगर ये हमारे पास ना एक सिंपली सपोर्टेड ये है, एक ये हिंज सपोर्ट है, एक ये रोलर सपोर्ट है, ये टोटल स्पैन इसका 20 मीटर। इसके ऊपर फैक्टर्ड यूडीएल कितना है, 70 जी जी 70 किलोमीटर पर मीटर। अब वो कह रहा है कि दो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड लोड है 7 मीटर से, एक 7 मीटर से इधर से, एक 7 मीटर फ्रॉम रूलर सपोर्ट है। तो कॉन्सेंट्रेटेड लोड का आते हैं पॉइंट लोड्स, ये कितने के हैं 750। 750 मतलब ये उसने कहा हुआ कि ये बीम। ठीक है। तो compression flange is lately supported in ends and points of concentrated loads. Girder is uncharted. ठीक है। वो कह रहा है कि हमारे पास ब्रेसिंग कहाँ पे है, एक ये स्पोर्ट्स के ऊपर ब्रेसिंग है यहाँ पर जहाँ पे पॉइंट लोड लग रहे हैं यहाँ पर ब्रेसिंग। ठीक है। ये हमारे पास जो हमारे पास कंप्रेशन फ्लैंज है वो कहाँ पे सपोर्टेड है, एट एंड्स एंड एट पॉइंट्स ऑफ कंसंट्रेटेड लोड। जहाँ पे कंसंट्रेटेड लोड लगे उधर स्पोर्ट्स है और ब्रेसिंग है, और एंड्स पर ब्रेसिंग है। ठीक है। ठीक है जी। ये कितनी लेंथ हुई है, 14 में से वो निकालो प्लीज। 6। 14 और 6 मीटर। ठीक है। ये हमारे पास 7 7 और 6। ठीक। अच्छा, गर्डर इज अनशेल्टर्ड, अनशेल्टर्ड। ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। इसका मतलब हमारे पास इससे पता है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, बीम में हम क्या करते हैं सबसे पहले। पहले वो निकालते हैं लोड। सबसे पहले लोड निकालते हैं। लोड तो उसने सारा कुछ गिवन दिया है। अच्छा फिर शेयर फोर्स और ये बेंडिंग, उसमें ये हम सल्फेट निकालेंगे इधर, इज्यूम सल्फेट। सेल्फेट हमें निकालना है, हाँ। अच्छा सेल्फेट का फॉर्मूला क्या है, ये लिखा हुआ है। सेल्फेट का फॉर्मूला है दिस। ठीक है। ठीक है। सबसे पहले हमें यही करना है कि हमारे पास जो हमारे पास बैंडिंग मोमेंट है, अब हमें ये लोड का निकालना है। इस लोड का बैंडिंग मोमेंट कितना आएगा, किसका निकालना? इसका मैक्सिमम बैंडिंग मोमेंट ना। अच्छा ये सब का। हम्म तो ये इस तुम्हारे बीम के पास इस बीम की डायग्राम कैसे बनेगी कि मैं इसको रिजॉल्व कर लेता हूँ ऐसे कि एक यूडीए लग रहा है 70 ठीक का, है। तो दो पॉइंट लोड्स है 750। 1050 के, 7 6 7 और 20। इसका मैक्सिमम बैंडिंग मोमेंट क्या होगा, इसका कर देते हैं 20 इंटू, ठीक मैं है। एल स्क्वायर बाई 8 हाँ कितना बनेगा, ये ऊपर क्या क्या लग रहा है, डब्ल्यू 70। क्या? अच्छा 70 इंटू 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8, इसका 3500 आ रहा है। 3500। और इसका कैसे बनेगा, इसका चलो हमें पता नहीं है ना, तो हम इसकी शेयर फ्लो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक शेयर है। फ्लो कैसे होगी, इसका 750 लोड लग रहा है, रिएक्शन कितना आएगा, 750 लग रहा है, ये तो अभी निकालना पड़ेगा। रिएक्शन भी 750 आएगा, सिमेट्रिक है ना। हाँ टोटल लोड समझ। कितना है 1500, 750 चल गया, 750 चल गए, बीम सिमेट्रिक है। अच्छा सही है। तो शेयर फ्लो कैसे बनेगी, 750 ठीक है। इधर है 750, यहाँ से 0 हाँ 0 फिर जीरो। 750 और ये 750 ये 0 होगा। ठीक है। ये वो शेयर फ्लो डायग्राम बन गई। और इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओ। पीएल उससे PL/4 से करे कि नहीं, इधर से निकाल ले एरिया से। इधर एरिया से इसकी 7 है, ये 6 है, अच्छा 6 है। 7 अच्छा इंटू 750 कितना होता है, 7 इंटू 750, ये 5250। 5250।
ठीक है, इसके बाद 0 है तो 0 एरिया आ गया, फिर ये ठीक है। वापस 52 घूम के चला गया। ठीक है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा दोनों का? 3500 प्लस ये 8750। एम क्या आया 3500 प्लस 5250 8000 750। 250 750। 450 ठीक है। तो ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गई, तो 8750 ने निकाल दिया। तो इसको इस तरह कर लेना आसान काम है। ठीक है। फॉर्मूले ये सिंपल सा 2 मिनट लगते हैं, डायग्राम से बंदे को क्लियर हो जाता है, लोडिंग जिस ठीक तरह है। की भी हो ना वो क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहला काम कि इसका सेल्फ वेट, ये एच क्या दिया हुआ है? ये कह रहे हो? हाँ। ये भी बाद में यूज करेंगे, सबसे पहले 56 यूज करेंगे, 55 पे उसकी हाइट, जो गर्डर की हाइट है ना ठीक है जी। वो भी निकालनी है, वो भी अच्छा। निकालते हैं। 0. तो ये देखो इसका ये क्या है फॉर्मूला, और मोमेंट 0.013 8750। अच्छा 8750। हाँ। ये इसको हम ना वो न्यूटन एम में कर लो, किलो न्यूटन मीटर में है ना। अच्छा, न्यूटन में कर रहे हैं 9.81। बल्कि इसको इस तरह करके देखो, अच्छा। चेक कर लो दोनों से। 0.67। देखा थे इसको एक को न्यूटन ऊपर ही वाले या नीचे वाले में से ना किसी एक को न्यूटन में करना होता है, दूसरे को नहीं करना होता। अच्छा, 5.68 आ रहे हैं। हाँ न्यूटन के बगैर आ रहा है। हाँ हाँ। हाँ फिर ठीक है, इसको न्यूटन में नहीं करना, इसको ऐसे रहने दो, दूसरे अच्छा। वाले को न्यूटन में करना पड़ेगा। ऊपर वाले को जब हाइट फाइंड करेंगे ना तब देखना होता है वो न्यूटन में करना पड़ेगा उसे। 5.68। 68। 5.7 कर लो। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ये इसका है क्या नाम कैलकुलेट। है, सेल्फ वेट। अब ना हमारे पास दोबारा हमने मोमेंट फाइंड करना है, मतलब क्या करना है सेल्फ वेट डाल के। तो सेल्फ वेट कितना होगा, यूडीएल होता है, ऐसे ही सेल्फ वेट यूडीएल नहीं होता। जी जी। तो इसको पहले हमें ना फैक्टर लोड बनाना है। फैक्टर कैसे बनाएंगे, क्योंकि डेड है हमारे पास, तो 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा 6.9। जी जी। तो अब ना हमारे पास ये बीम के ऊपर यूडीएल कितना हो गया 70 प्लस 6.9, 76.9। 76.9। इसका ओमेगा स्क्वायर बाय 8 करो। 76.9 मल्टीप्लाई बाय 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय 8। 3145। इसके 3000, 845। इसके अंदर वही पुराने वाला ऐड कर दो, कि वो जो पूरे पुराने वाला था ना, पॉइंट लोड चेंज नहीं होने ना, वो तो वही रहने। अच्छा, 5000। 250 था मेरे ख्याल से। 5000। अच्छा, हाँ 5250। 5250। अच्छा, 9095। 95 909095। 9050। 950 है, ठीक है 9095, ठीक है उनका 9095 आ गया। ठीक है, और शेयर फोर्स कैसे बनानी है? शेयर फोर्स तो हमने इसलिए इसके निकाले थे, शेयर फोर्स कितनी है, इसकी शेयर फोर्स कितनी है मैक्सिमम 1050। 750। हाँ इसकी मैक्सिमम कितनी होगी अब इसकी इसकी, इसका ये कर। ये एक अच्छा, रिएक्शन निकालो, जितनी रिएक्शन होगा उतनी उसकी शेयर फोर्स तीन मैक्सिमम हजार होगी। सौ 3145 डिवाइड बाई 2। 1900। नहीं नहीं, ओमेगा L/2 करो ना। ओमेगा एल बाई 2। हाँ ओमेगा L टोटल लोड होगा, और डिवाइड बाय 2 करिए तो एक साइड पे रिएक्शन आ जाएगा। अच्छा, 769। इसके अंदर ऐड करो किसके अंदर? वही 750 ऐड करो ना। अच्छा, प्लस 750। 1519। 769 हाँ, कितना आया? 1519। ठीक है 1519, उनका भी वही आ रहा है। तो हमने ये निकाल लिया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम शियर फोर्स। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अच्छा, ये पहले हम
सल्फेट के बगैर निकालने, फिर उसके बाद सल्फेट हाँ डाल के निकालना है, ठीक है जी। हाँ, क्योंकि सल्फेट का फॉर्मूला देखो ना, उसमें मूवमेंट ही चाहिए सल्फेट के लिए ना। सल्फेट मूवमेंट के ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं, जितना मूवमेंट लग रहा है उसके मुताबिक सल्फेट आता है। तो पहले हमने मूवमेंट निकाला लोड का वाला, फिर उसका सल्फेट डाल के, क्योंकि सल्फेट यूरिया लगता है, तो बाकी फिर दोबारा मूवमेंट निकालना है, तो असली आ गया इंक्लूडिंग सल्फेट। ठीक हो गई। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, प्रोपोर्शनिंग करनी है। कि प्रोपोर्शनिंग हम कर रहे हैं। प्रोपोर्शनिंग का मतलब क्या होता है कि हमने ना उसकी गर्डर की निकालनी है, डेप्थ कितनी है गर्डर के, डिफरेंस जो होगा वो निकालना है, वेब निकालना है, और उनको सारा कुछ करना है। एंड फिर एंड में हम उसकी वेल्डिंग भी करेंगे, इसके लिए ना वेल्ड भी करना पड़ता है। अच्छा जी। चलो, सबसे पहले हम ना प्रोपोर्शनिंग में ना हम प्रोपोर्शनिंग कर रहे हैं। अच्छा, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनिंग में हमने ना सबसे पहले वेब वेब की हाइट निकालनी होती है। अच्छा, वेब की हाइट। वेब की हाइट, उसका फॉर्मूला क्या है, ये सामने लिखा हुआ है। ये हाइट इज इक्वल टू 1.1 mu की पावर 1/3। अभी कौन सा एम यू यूज करना है, वही पुराना वाला? हाँ, ये वाला, ये जो अगला नहीं है 9095। तो अब ये 9095 इंटू 10 के बाद 6 कर देना यहाँ पर ना। 1/3। 1.1 mu की पावर 1/3। तो 1.1 यहाँ पे mu लिया 9095 इंटू 10 के बाद 6 22। की पावर 1/3। अच्छा, 10⁻3 6 भी करना है? हाँ, वो मैंने कहा था ना कि या अगले वाले में होता है या पिछले वाले में होता है, तो मुझे याद था। इसमें हमने यूज़ करनी 2296। 2296। ठीक है, हमने इसको ना राउंड ऑफ करना 50 के मल्टीपल, 2296 राउंड ऑफ ठीक कर दे 50 के मल्टीपल्स के ऊपर। 50 के मल्टीपल ये कितना हो गया, 2300। है 2300। 2300 मिलीमीटर, इनका भी 2300 ही आया है। 2296 2300 आ गए। ठीक है, 25 के मल्टीपल करने हैं। ठीक है जी। 50 के मल्टीपल फिर हम प्लान में करेंगे। 10 के मल्टीपल इसके उसके में अंदर होंगे, के अंदर होंगे। अच्छा, हाँ, अब उसने देखो यहाँ पे कहा था गर्डर इज अनशेल्टर्ड, गर्डर को हमने शेल्टर नहीं दिया हुआ। ठीक है, ये कहाँ पे यूज़ होना है, यहाँ पर वापस मैं दिखाता हूँ। अच्छा देखो ना, वो कह रहा है कि वेब थिकनेस विद नो इंटरमीडिएट स्टिफनेस। अच्छा, आप स्टिफनर के बगैर वाला करना याद रखना, अभी हमने कोई स्टिफनर यूज़ नहीं किया। अच्छा, स्टिफनर तो हम नहीं वो, करेंगे? हाँ, अभी नहीं, हाँ। तो वो कह रहा है कि हमने ना TW मिनिमम ना, कि हमने देखो वेब को डिज़ाइन करें, तो वेब की हमने हाइट निकाल ली है। अब दूसरा काम क्या करना है, हमने वेब की थिकनेस। सही है, वेब की हाइट ठीक है। निकाल लिया हमने, वेब की थिकनेस निकाल ली है। वेब की थिकनेस के लिए TW मिनिमम, ये 3 फॉर्मूले हैं, एक तो और ये तीसरा। सही है, जी जी। ये हमने देखना है। तो 1 2 और तीसरा किधर है, तीसरा ये है। ये है। चार। अच्छा, 4 हो गए। नहीं, ये ऊपर तो है ही ना, अच्छा। ये तो इसके अंदर ही आता है, 2 के बाद ये अभी वो भी देखते हैं। तो वो कह रहा है कि अगर हमारे पास ना अनशेल्टर्ड गर्डर हो, तो हम TW में 10 लेंगे, अगर नहीं शेल्टर्ड है तो 6 या 8 लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ठीक। कौन सा गर्डर है, अनशेल्टर्ड अनशेल्टर। ना। पहला TW में कितना है हमारे पास, 10 मिलीमीटर। इज इक्वल 10 है, ये पहला आ गया। दूसरा TW में निकालना है, मतलब दूसरा अब निकालना है कि हमने ना H/TW, ये H/T। अच्छा। H/TW अगर हमारे पास ना लेस दैन इस वैल्यू के है, ये 71.9 है, तो फिर हमने ये यूज़ करना है HO 71.9, वरना हमने 71.9 ये यूज़ करना है। तो ये ऊपर वाला यूज़ होता है, मैंने भी यूज़ किया हुआ है, तो ये यूज़ कर लो। ठीक है। अच्छा, हाइट तो हमारे पास आ गई है। हाइट हमारे 71.9 डिवाइड कर दो। हाइट हमारे पास क्या थी?
2300 2300 डिवाइड बाय 71.9, ये 31.98 आ रहा है। नहीं ज़्यादा आ रहा है बहुत। 31 तो नहीं आना चाहिए, ये 10 के करीब करीब ही आना चाहिए वैल्यूज। इतनी मोटी थिकनेस तो नहीं हम यूज़ करना 31। तो वही हाइट डिवाइड बाय 71.9 है ना, तो हाइट हमारे पास 2300 डिवाइड बाय 71.9 डिवाइड बाय 71.9। देखो इन्होंने क्या किया है, क्या किया हुआ है? 1312 VW तो हमारे पास तीसरा है ना। TW मैंने आ गई थी एच बार 320 करना है। वो क्यों? यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। और 7.1 तो फिर आ रहा है। हमारे पास वेब थिकनेस विद इंटरमीडिएट वेब थिकनेस H आ गया हमारे पास। यहाँ पर मेरे ख्याल थिकनेस की वैल्यूज नहीं बताई हुई। तुमने ये याद कर लो फिर, ये अच्छा। ठीक है, कि TW जो हमें निकालनी है ना, वो वही होगी H/320। ये ना सर ने बताया था कि जहाँ तक याद आ रहा है ना, 335 और 320। अच्छा 335 जो होता है जब हमारे पास स्टिफनर हो, और 320 होता है जब हमारे पास स्टिफनर ना हो। और ये वैल्यूज कहाँ पे हैं, ये देखो ना, ये हाँ ये है कि 324 A36 स्टील और ये 394 जब हमारे पास ग्रेटर देन 1.5 और लेस देन 1.5। ठीक है, अच्छा, हमारे पास तो फिर फॉर्मूला क्या है, H/71.9। वो उसने उसमें उसकी वैल्यू डाल दी है वीक वगैरह की। तो हमने ना यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। एच कौन बाय सा? टी डब्ल्यू इस ये एच बाय टी डब्ल्यू क्या है, ये यूज करना फॉर्मूला। अच्छा तो हमने 320 वाला यूज करना है। हमने ना पहले 320 वाला यूज करना है। एच बाय टी डब्ल्यू क्या होगा, 320। टी डब्ल्यू क्या नहीं। होगा, एच बाय 320। अच्छा ये सही। जो चीज़ है ना, ये 320 यूज करनी है। ये 339 ना हमारे पास उसके लिए होता है जब हमारे पास स्टिफनर हो। सर ने बताया था, मुझे याद था कि याद आया था। अच्छा तो ये हमने ना इधर से यूज करना है, मैंने उधर मेंशन नहीं किया हुआ डायरेक्ट। तो ये हमारे पास इधर से थिकनेस दूसरी आएगी। तो अभी हम वो थिकनेस अब वेब निकाल रहे हैं कि वो निकाल रहे हैं? थिकनेस ऑफ वेब। अच्छा ए बाय एच का मतलब ए क्या होता है, ए हमारे पास ना डिफरेंस बिटवीन स्टिफनर होते हैं। हाँ हाँ वो। तो इधर तो हमारे पास स्टिफनर है ही नहीं ना कोई, तो मतलब फुल एंड टू एंड स्पैन है, वो ग्रेटर देन 1.5 ही होगा। जी जी। मतलब स्पैन कितना है, 20 मीटर। 20 मीटर डिवाइडेड बाय एज करो तो वो ग्रेटर देन 1.5, जाहिर सी बात ही रहेगा। तो हमने इसलिए ये ऊपर वाला यूज करना है। जब स्टिफनर आ जाएंगे फिर हमने नीचे वाला भी फिर देखना होता है, कैलकुलेट करना होता है एच ए बाय एच। तो उससे पता चलता है। एच तुम्हारे पास 2300 नहीं था? एज 2300 है ना। जी जी। तो 2000 डिवाइड बाई वो कर दूं? 2000 नहीं, 20,000। अच्छा 20 डिवाइड बाई 2300, ये तो फिर कम ही आएगा। 20/2300 ग्रेटर देन 1.5 आएगा। ये तो कुछ डिवाइड बाई 8.69 × 10⁻³ आ रहा है।
20,000 20,000 डिवाइड बाय 2300, ये तो 100 से ऊपर वैल्यू आएगी। अच्छा मैं वो नहीं, कर रहा 8.69 आ रही है। हाँ, ठीक है ठीक है। अगर तुम ना इसको 6,000 भी करो, कि अगर हमारे पास 6 या 7 का जो वो ब्रेस लेंथ है ना, उसको भी हाँ डिवाइड करके देखो, फिर भी वो भी ना 1.5 से ग्रेटर ही आएगा। जी कि जी। सपोज करो हमने ब्रेस कर दिया इधर 7 मीटर, 7 मीटर ब्रेस कर दिया, अनब्रेस है हमारे पास 7 मीटर है ना, 7 मीटर है, फिर 6 मीटर थी, फिर 7 मीटर थी, मतलब मैक्सिमम जो 7 मीटर है। 7 मीटर पे अगर तुम डिवाइड करो, एक को 7 मीटर को लेकर भी करो, फिर भी 1.5 ज़्यादा ही आएगी भाई, चेक कर लो। जी 7,000 डिवाइड बाई 2300, हाँ 3.04। तो वो 1.5 से ग्रेटर है, मतलब हमने कौन सा फॉर्मूला ऊपर वाला यूज़ किया, ये आगे ना, तो ये उसने यहाँ पे ना डायरेक्ट किया हुआ। दूसरा TW क्या है हमारे पास, H/320, ये कितना बना, अच्छा H/3 ये 7.9 हुआ था 19। 10.19, ठीक है। तो मतलब इसको राउंड ऑफ करके 8 हो गया, राउंड ऑफ कर देना अपर साइड। ठीक है अच्छा, जी। तीसरा हमने शेयर वाले फॉर्मूले से निकालना है, कि यहाँ पर अगर शेयर वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ये याद करो, तो ये वही वाला फॉर्मूला जो हमने ना उसमें यूज़ किया था, क्या नाम है, हाँ वो उसी निकालने के लिए। बीम वाले के लिए। जी जी। बीम में मेरे पास फॉर्मूला क्या था हमारे पास शेयर का, हाँ 0. 5V VN इज इक्वल टू 0.6, वो थिकनेस हमारे आप पास, दीजिए तो रहते हैं हाँ। हाँ, एफ 0.9 वाई टू इंटू एफ थिकनेस वाई, हाँ, TW इंटू एच, सही है। एच। अच्छा जी हम्म, जी। तो ये 5VN क्या होता है हमारे पास, VU, जी जी। जो हमारे पास VU है, तो VU हमारे पास कितना आया था, 1519, तो 1519 डिवाइड बाय दिस कर दो और H डिवाइड कर दो, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, कितना आया, ये आएगा 1519 टू 10 पावर 3 किलोमीटर में था, क्योंकि ओवर 0.6 इंटू 0.9 इंटू 250 इंटू H कितना है आपका 2300 फिजिकल TW। ये 18 1519 इंटू 0.6 इंटू 0.9 टू 0.6 इंटू 250, हाँ और 1519 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ डिवाइड बाई 0.6 इंटू 0.9 इंटू 0.6 इंटू 2.250। 250, हाँ। तो ये 18,753 आ रहा है। 2300 भी तो डिवाइड करना है ना, H को भी डिवाइड करना है। अच्छा इसको भी करना है डिवाइड। 2300 ये तो है। 8.15। ठीक है, उसने 8.2 लिख दिया, तो हमारे पास कितना आया, TW क्या आ गया, 8.2। तो TW वैल्यू क्या होगा, इनमें से मैक्सिमम वैल्यू, तो TW हम क्या लेंगे, 10 mm, सही है। इन सब जी में जी। से मैक्सिमम वैल्यू उठा रही है हमने, कि वो मिनिमम वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे, 10 mm आ गई, ठीक है। अच्छा, TW मैक्सिमम जो लेनी है, वो यहाँ पर ना हमने इसके ऊपर डिवाइड करना है, इस पर से, कि H ओवर 161.2 TW मैक्सिमम ना, अच्छा जी। मतलब हमारे पास ना अगर नॉमिनल रेंज देखो ना, तो इस तरह होती है कि H ओवर 320 ये हमारे पास मिनिमम होती है, जी H जी। ओवर 161.2 ये हमारे पास मैक्सिमम होती है TW। तो मिनिमम हमने निकालती की कितनी थी हमारे पास, मिनिमम 8 8.19, पॉइंट जी 8 यहाँ पॉइंट। से लेकर मैक्सिमम रेंज कितनी हमारे पास आई है, अच्छा H 2300 डिवाइड बाई। ये भी इधर लिखा हुआ है 161.2, ठीक है जी। ये आ रहा है 14.26। 14.26, तो मतलब हमारे एक दरमियान रेंज के अंदर आया, तो हम 10 mm का सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जी हमने जी। सिलेक्ट कर लिया 10 mm का, तो हमारे पास वेब का साइज़ क्या बना, रेंज के अंदर ये आ रहा है, ठीक है। वेब क्या बना हमारे पास, उसकी हाइट कितनी है 2300 इंटू उसकी थिकनेस कितनी है
10 mm। जी ठीक हो गया, मतलब जी ये सब हमने ना इस वेब को डिज़ाइन कर लिया। अब दूसरी बार ये आई, ये हमने ना, अच्छा ये सारा कुछ हमने पहले कर लिया था कि एयरपोर्ट डायग्राम सेपरेट बना तो अच्छी बात है, इस तरह कॉम्प्लेक्स होता है बहुत, इसका तो जब एरिया निकालोगे ना तो बहुत मुसीबत होगी। जी जी तो अब हमारे पास हाँ प्लान आ गए कि अब हमने ना वेब कर लिए, अब किसकी बारी आई, फ्लैंज की। प्लेन तो फ्लैंज का हमने निकालना है वही, इसका सबसे पहले हम निकाल लेंगे विड्थ और फिर उसके बाद उसकी हाइट निकाल ली, फिर ठीक है उसके बाद वो हमने आर टी पर निकाल। अच्छा फ्लैंज के लिए इधर आओ, ये फॉर्मूला इसका ए एफ का ये लिखा हुआ है, एरिया ऑफ फ्लैंज क्या आएगा, दिस। अच्छा 63 सारे फॉर्मूले ना यहाँ पे मतलब लिखे हुए हैं, बस ये याद रखना कि इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, और कुछ नहीं। वो नंबरिंग बंदा कर ले तो हाँ वो सारा हल्का सा बेसिक बंदा लिख लो कि हल्का जी पेंसिल के साथ ना, इसको 1, इसको 2, इसको 3, जी वो बस वो क्रोजन वाला नहीं लिखा हुआ, बाकी सारे लिखे हुए हैं, क्रोजन वाला खुद याद मतलब याद करना है। जी अच्छा तो ए एफ क्या हमारे पास है 0.0049 MU/H AW/6। AW हमारे पास कितना है 2300 एरिया इंटू 10 एरिया वेब ना, AW वो एरिया वेब ये तो एच नहीं था हमारे पास। क्या चीज़ 2300 इंटू 10 एरिया आ गया ना, अच्छा 2300 H टोटल 10 ठीक उसकी है थिकनेस, ये H है 2300, MU कितना है बाद 9095, जी जी तो इससे हम ए एफ निकालो, ए एफ क्या 9095 10 2310, ये कितना आ रहा है चेक करो, यही आ रहा है। अच्छा 0.049 0.0049 MU/H माइनस AW/6, 2300 ठीक माइनस है। 2300 to 10 डिवाइड बाई 6 9995 है ना। हम्म 9 अच्छा माइनस 3833 995 इंटू 10 के बाद 6 करना है, अच्छा न्यूटन में करना है सारा कुछ, हम न्यूटन में ले रहे हैं। 15,542 15,542, ठीक है। ये हमारे पास ए एफ आ गया। अब ये हमारे पास एक चेक है कि हमारे पास एल बी हमारे पास कितना है दिस, मैंने एल बी की निकालना है, ये हमारे पास ना चेक है, एल बी मतलब अनब्रेस्ड लेंथ, तो हमारे पास अनब्रेस्ड लेंथ कितनी है, वो हमारे पास 776 6 mm, 6 मीटर सॉरी, 6 मीटर क्यों, क्योंकि ना ये हम ना दरमियान में देख रहे हैं कि दरमियान वाले पोर्शन की कितनी है 6 मीटर। मैंने कहा था ना कि हमने ना ये सबसे पहले डिज़ाइन क्या करना होता है दरमियान से, दरमियान में उसकी डेप्थ क्या होती है मैक्सिमम, जी ऐसे जी ही फिर आखिर में हम कोनों पे आ जाएंगे, वहाँ पे हम डेप्थ कम भी कर रहे हैं, ठीक है कोनों पर ना, कोनों पर हमारे पास वो कम होता है, वो कम होता है। तो हमने दरमियान में अनब्रेस्ड लेंथ है उसकी 6 मीटर। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये चेक करो 387 387 माइनस माइनस 345 और सी बी, डिवाइड बाई सी भी हमारे पास 6 है। सी बी उसने मान लिया हुआ, सी बी वन सपोज कर लो। अच्छा वो किस तरह हम सपोज कर रहे हैं। सी बी वैसे ना वो तो मैनेजमेंट डायग्राम से निकलता होता है कि सी बी, मगर उसने वन सपोज कर लिया है, अच्छा बात भी ठीक है। अंडर रूट 387 माइनस 3 345 और सी बी, एरिया फ्लैंज रिक्वायर्ड होगा सर ये ऊपर जो पहले निकाला था 15,000 15,500 42, 1649
ठीक है, कितनी वैल्यू आई? 5236 5000 बस। ना, 5236। 233। तो देखो ये हमारे पास एल बी क्या है, कम है 6 मीटर से, 6000 से ना जी जी। कम है। तो इसका मतलब हमने रिवाइज करना है। अब हमने ना ए एफ का फॉर्मूला ये यूज़ करो। अच्छा अगर ये हमारे पास ग्रेटर आती अनब्रेस लेंथ पे, फिर वो ऊपर वाला एफ ठीक था, क्योंकि ये कम आ गया है तो हमने ना रिवाइज करना पड़ेगा। 5542। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, रिवाइज। ठीक कम है। आ गया, रिवाइज क्या करना है, वो भी सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है कि ए एफ जब पिछले वाला था वो, हाँ, अंडर रूट सी भी 1 है हमारे पास। हाँ सी बी 1.1 माइनस 0.0026 -0.0026 इंटू 6000, अनब्रेस लेंथ 6000 है हमारे पास, 6000 ओवर डिवाइड बाय अंडर ओवर अंडर रूट ऑफ 15542। 15542 ब्रैकेट क्लोज। ये 15780 आ रहा 15700 कितना? है। 780। ठीक है, 15780। तो हमें इसको किस तरह राउंड ऑफ करना है, सारा फॉर्मूला। ए एफ हमारे पास आ गया 15780, ठीक हो गया। अब देखो नजर भी आ रहा है कि पिछले एरिया से कितना है, ज़्यादा है। जी जी। पहले एरिया से कम, हमने थोड़ा सा उसको इंक्रीज कर दिया। 742 था ये, पहले हमारे पास 542 था, हमने 780 कर दिया। तो इंशाल्लाह ठीक है, आप ठीक आ रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास लोकल स्टेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हमने ना इससे बी एफ निकालना है। तो ये एफ ओवर 2 टी एफ, ऐसे ही है। जी जी। ये कितने किसके इक्वल होता है? 15 पॉइंट्स इसका 10 है, 10 है। लोकल इंस्टेबिलिटी हमारे पास इसके लिए है 10.8। जी जी। किधर गया, यहाँ पे लिखा होगा 107, 161, 161। अच्छा, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये 161.2 ना, ऊपर भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है। ये 10.8, ये 10.8, 10.7 है, 10.8। ये जी जी। पहले पुरानी बुक में 10.7 था, जी यहाँ पे जी। 10.7 यूज किया होगा। ये देखो ये, अब उसने न्यू जो रिवीजन कर दी ना, उसको 10.8 कर दिया है। तो मतलब तुमने अच्छा, यूज 10.8 ही करना है। तो बी आई बाई 2 टी है, हमने किसके कम लेना है, 10.8 कम। ऐसे ही है, जी बी एफ बाई 2 टी एफ। जी। तो अब बी एफ के हम कैसे निकाल लेंगे इससे, 2 टी एफ को उधर ले जाओ, टी एफ इज इक्वल टू 2 टी एफ 10.8। सही है, दोनों साइड बी एफ को मल्टीप्लाई कर दो। बी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बी एफ टी एफ इंटू 10.8। तो बी ये एफ टी एफ क्या होगा, क्यों क्या है? ये बी एफ टी एफ क्या होता है? एरिया वेब हो जाएगा ना, एरिया। एरिया ऑफ फ्लैंज, हाँ एरिया ऑफ फ्लैंज 10 पॉइंट। हमने एरिया ऑफ फ्लैंज में पता था, हमें टी एफ तो नहीं पता था, पी एफ हमें निकालना है। पी एफ का इज इक्वल टू 2 एरिया ऑफ फ्लैंज इंटू 10.8। पी एफ क्या आएगा, 15। अंडर रूट 2 इंटू 15 780 इंटू 10.8। यहाँ से बी एफ निकालना। अच्छा, ये 583.82। 583, इसको जी राउंड ऑफ जी। करना है हमने 50 के मल्टीपल पे। एक मिनट, 50 का ही करना है, किसी एक का 50 पे करते थे, इतना याद है मुझे। हाँ जी। हाँ ये 50 पे ही है। तो 581 हमारा 583 है, ठीक है। तो मतलब हमने बी एफ को क्या ले लिया, 600। 600 एम। बी एफ को हमारे पास आ गया 600 एम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना हमारे पास ये चेक था कि जो हमारे पास बी एफ होगा ना, वो H/6 बाय से ग्रेटर होना चाहिए। एक मिनट, यहाँ पर ना उसने लिखा हुआ है
फ्लैंज विड्थ उसने 10.8 बताया हुआ है, ठीक है सर कुछ वो ठीक है। यहाँ पे ये पढ़ो कि बी एफ नॉर्मली वेरीज फ्रॉम h/6 टू h/3, ठीक है, कि इफ विड्थ इज लेस देन h/6 तो हम h/6 यूज कर लेते हैं, बी एफ इज इक्वल टू h/6 और नियरेस्ट मल्टीपल 50 का, सही है, कि हमने ना अब h/6 निकालना है, बी एफ जो होगा ना वो h/6 के ग्रेटर ही होना चाहिए, अगर वो ग्रेटर नहीं है तो हम ना h/6 को यूज करते हैं, मतलब मिनिमम बी एफ जो मिनिमम है ना वो h/6 है। सही है, मतलब बी एफ मिनिमम हमारे पास क्या है, जी जी सही है। h/6 हमारे पास मिनिमम थिकनेस है बी एफ की, कितनी आ रही है, अभी कौन सा वाला ये 5H कौन सा वाला यूज करना है इधर? वही 2300 वाला, एच तो अच्छा वही वही। रहना ना। अच्छा 2300 डिवाइड बाई 6, ये तो आ रहे हैं 383.33। ठीक है 383 से ग्रेटर ही है, ओके, मतलब बी एफ हमारे पास ना इससे ज़्यादा ही है, हमने 500 लिया है 600 लिया है, मतलब बहुत है, ठीक है। अच्छा अब दूसरा है कि हमारे पास के ये वाला पढ़ो स्टेटमेंट, रेशियो ऑफ एरिया टू कंप्रेशन प्लान शुड नॉट बी मोर देन 10, कि रेशियो एरिया के हमारे पास कंप्रेशन फ्लैंज एरिया कि हमारे पास टोटल एरिया और कंप्रेशन फ्लैंज के एरिया का ना रेशियो 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा तो अब इसने ना वो उसके बाद ये चेक किया हमने, तो ये हमारे पास ठीक है आगे था, ये उसने ये चेक किया हुआ है, ये आगे का चेक किया हुआ है कि उसने एरिया निकाला हुआ है इसका वो उसका वो ठीक काम नहीं आ रहा था। चलो वो भी देखते हैं, पहले उसने ना ये टी एफ निकाला हुआ है, टी एफ क्या होगा हमारे पास, हाँ वही उद्देश्य से निकालेंगे वहां से। ए पीएफ एफ इज डिवाइड। इक्वल टू बी एफ टी एफ। जी जी हाँ बी एफ हमारे पास कितना था, एरिया हमारे पास कितना है 15780 जी जी। डिवाइड बाई 600, टी एफ आ गया, टी एफ की वैल्यू क्या आई, ये 26.3। 26.3, इसको राउंड ऑफ कर दो ऊपर वाले पे 10 के मल्टीपल पे, 30। तो 30 है 28, अच्छा 28 की, अच्छा ये इसको 10 पे नहीं करना, इसको हम इस तरह राउंड ऑफ करेंगे, याद है कि हमारे पास क्या से होता था कि 10 12 15 18 80 20 20 22 25 28, तो एक इस पे आएगा 28। 28 करना, सही है, कि हमने ना इसको राउंड ऑफ कर दिया 28 है हमने। अच्छा इसकी लोकल अनस्टेबिलिटी निकाल के चेक कर लो कि हमारे पास कितना आएगा, बी एफ बाई 2 टी एफ कितना आएगा, अच्छा बी एफ हमारे पास है ये अब हमारे 600, पास है 600 डिवाइड बाई 2 इंटू 828। हाँ ये 10.7 आ रहा है। ठीक है 10.7, ये लेस देन 10.8 है तो मतलब ओके है, हमारे पास ना लैम्डा पी से भी कम है 10.8, लैम्डा आर से भी कम है वो, ये है 90, दोनों से ये कम है, लेमडा ठीक है। लेमडा आर क्या है? लैम्डा आर हमारे पास सिलेंडर के अच्छा वही। फ्लैश सिलेंडर नहीं होना चाहिए, हाँ ठीक। लैम्डा भी हमारे पास है ना कि प्लास्टिक, लैम्डा हमारे पास सिलेंडर वाला, वो प्लास्टिक नहीं है तो वो सिलेंडर का बात नहीं होता, तो लेसन ठीक। लैम्डा पी भी लिख दो, ठीक है, लैम्डा आगे मैंने करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लैम्डा पी लिख दो, ये भी लिख दो कोई मसला नहीं, जो मर्जी लिख दो। तो हमारे पास फ्लैंज क्या आ गया, हमारे पास वेब आ गया था, फ्लैंज आ गया, फ्लैंज क्या है हमारे पास 600 इंटू 600, तो अब हमने ना इसकी मतलब इनिशियल प्रोपोर्शनिंग कर ली है कि जी। हमने वेब भी निकाल लिया, हमने फ्लैंज भी निकाल लिया। अच्छा ये हमारे पास दो चेक है, ये निकालो, ये क्या ऊपर के 2 टाइम्स एरिया ऑफ वेब डिवाइड बाय एरिया ऑफ फ्लैंज कंप्रेशन प्लस एरिया ऑफ ये फ्लैंज टेंशन, ये हमारे पास पहला चेक है कि 2 टाइम्स एरिया ऑफ वेब डिवाइड बाय एरिया ऑफ फ्लैंज इन कंप्रेशन प्लस एरिया ऑफ
वेब इन फ्लैंज इंटेंशन। फ्लैंज इंटेंशन, ठीक है, ये फ्लैंज इंटेंशन। ये भी कहाँ से मालूम होना कि कंप्रेशन किधर है और टेंशन किधर है? नहीं, ये देखो ना, हमारे पास ये बीम होती है, जी जी। तो ये बीम के अंदर एरिया वेब क्या होगा? ये हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस, सपोज करो जी जी। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन होती है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन होती है, ऐसे नहीं? जी जी। तो एरिया फ्लैंज ये क्या होगा कंप्रेशन में? जी जी। AFC होगा। नीचे वाला क्या होगा? टेंशन। AFP, लेफ्टी। P टॉपर। और एरिया ऑफ वेब क्या होगा इधर दरमियान वाला? एरिया ऑफ वेब ऐसे ही है। जी जी। हाँ, तो अब वो कहते हैं कि क्योंकि हमारे पास बीम सिमेट्रिक है, मतलब आई सेक्शन ड्रॉ करें ना, तो जी जी। एरिया ऑफ फ्लैंज और ये सेम नहीं होंगे, ठीक, सही हो गया। दोनों AF इक्वल होंगे, तो 2AW डिवाइड बाई AF प्लस AF। ये क्या बना? AW ओवर AF। ये निकाल दो रेशियो कितना आ रहा है। ये हमारे पास एरिया वेब हमारे पास 2300 है। 2300 इंटू 10 ओवर 600 इंटू 28। ये 600 इंटू 28, 2300 इंटू 10, हमारे पास आ रहा है 1.36। ठीक है, ये 2.5 से कम होना चाहिए। ठीक है जी। इसको याद कर लो, ये वैल्यू मेरे साथ तो ये नहीं लिखी हुई, मुझे याद आ रहा है जहाँ तक ये वैल्यू नहीं लिखी हुई। ये 1 पॉइंट समथिंग का था, लेस देन 2.5 है तो ओके। 1.36। 1.36, ठीक है। दूसरा चेक क्या करना है कि हमें ना H/BF हाइट ओवर फ्लैंज विड्थ वो अच्छा। कितनी आ रही है, वो 6 से कम होनी चाहिए। ये असल में ना यही चीज़ है, ये चीज़ ना, यही चीज़ हमने किया हुआ है, ये जो चीज़ था ना, जी जी। यहाँ पे हमने क्या था H/6 से कम, तो ये उससे कम नहीं आएगी, जाहिर सी बात है। ये उसने उसी को उल्टा करके लिखा है बस, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, सही है जी। मतलब उधर हमने क्या कितना BF इज इक्वल टू H/6, जी जी। इधर क्या किया उसने BF बाय ये BF बाय H वो कर दिया है कि 6 से कम है, वो 3.83। तो वो उससे 6 से कम ही आ रहा है। H/BF है सिक्स। H/BF, हाँ, इसको उल्टा कर दिया सिक्स। ना, तो वरना 1/6 था, इसको उल्टा कर दो, H/B इज इक्वल टू 6। जी जी। 6 से हमारे पास कम आना चाहिए। ये वही चीज़ वो ना, बस वो मतलब उल्टा करके लिखा और कुछ भी नहीं है। जी जी। तो ये यहाँ तक हमारे पास ना इसकी इनिशियल प्रोपोर्शनिंग हुई, ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अब हमने ना दूसरे पार्ट में ऐसा करना है कि इसका हमने कैपेसिटी फाइंड करनी है। हमने जो डिज़ाइन जो किया है, ये ना हमने मतलब डिज़ाइन करें ना प्लेट कटर, तो हमने उसको अभी क्रॉस सेक्शन डायमेंशन हमने निकाल ली सारा कुछ। अब हमने देखना है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, अब उसको हम एनालाइज करने लगे। डिज़ाइन कर लिए, उसको हमने अब क्या करना है, एनालिसिस करना है। अच्छा जी। एनालिसिस के अंदर जो प्लेट कटर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वो ये लिखा हुआ है। प्लेट कटर के लिए भी बाकी जो फॉर्मूला होता है, हमारे पास ये दिस। अच्छा, ये हमारे पास सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं, हमने इनको अब यूज़ करना है इन सबको ना। हम बीम के अंदर क्वेश्चन कैसे निकालते थे? सबसे पहले हम क्या करते थे बीम में? बीम की कैपेसिटी जब निकालते हैं। हाँ, बीम के सबसे पहले हम चेक करना है कि बीम है कौन सी। हाँ, ठीक है। हम्म। मतलब वो हाँ, जो कि हमने हमने चेक करना है कि बीम हमारे क्या पास क्या है, कि कॉम्पैक्ट है, नॉन कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट है। जी जी, नॉन सिलेंडर। हाँ, नॉन कॉम्पैक्ट है, ये स्टैंडर्ड है। सबसे पहले हम ये चेक करते थे। तो जी जी। प्लेट गर्डर का सबसे पहले हमने ना ये चेक करना है कि प्लेट गर्डर है कौन सा, के प्लेट गर्डर रहते हैं ना सेंटर होते हैं, इनके वेब सेंटर होते हैं। अच्छा तो जी। हमने इसका ये चेक करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, RT, ये हमारे पास रेडियस ऑफ डायरेक्शन बताया हुआ है, अच्छा। ये भी उसमें यूज़ किया हुआ है। तो ये निकाला सबसे पहले हमने, RT की वैल्यू क्या है,
उसके बाद हमने आई और एस एक्स निकालना है, आई एक्स और एस एक्स, क्योंकि आगे जब हम यूज़ करेंगे ना मोमेंट डिफरेंशियल चाहिए होगा क्वेश्चन निकालने के लिए ना, और अच्छा ये, सेक्शन मॉडल चाहिए होगा। अच्छा ये उसमें गिवन है कि नहीं? नहीं, ये याद करना है, अच्छा तीनों याद करना है। ठीक है। ये आर टी का फॉर्मूला दूसरा दिया हुआ है, तो ये वाला याद कर लो। ये साथ ये सिंपल ही है। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है हमारे पास? आई ओवर ए, ऐसे ही है। जी जी। आई क्या होगा हमारे पास? आई हमारे पास आई वाई, बी टी वही क्यू जो, बाय 12। अच्छा वो नहीं यूज करना जो हम आई वाई डैश पॉइंट करते थे? वो नहीं, वो नहीं, वो तो मतलब हमारे पास जब सेक्शन दूसरा हो ना कि बिल्टअप सेक्शन हो। अच्छा जी ठीक है ये भी, ठीक। ये तो हमारे पास सिंपल मतलब वो सेक्शन है ना, आई सेक्शन। ठीक है ये है तो ये भी बिल्टअप, मगर ये कॉम्पोजिट नहीं है, ये एक ही सेक्शन। ठीक। तो दो अलग अलग सेक्शन नहीं जोड़ तो वो के जिनका गैप हो, तो हमारे पास एक सॉलिड सेक्शन। अच्छा तो हमने ये ऊपर कर दिया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ई एफ इंटू बी एफ क्यू बाय 12, और बी एफ क्यू तो किया है कि हमें मिनिमम निकालना है, ऐसे ही है। जी जी। अगर बी एफ इंटू टी एफ क्यू बाय 12 करेंगे तो वो मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। इसलिए हम उल्टा करते हैं कि अगर हमारे पास बी एफ इतना सा है, टी एफ हमारे पास थिकनेस ये सारी है, तो और ये टी एफ इतना सा है, बी एफ हमारे पास ये सारा है। ये देखो, ये हमारे पास स्टेट कर, ये हमारे पास आई सेक्शन है, इसका बी एफ इतना सा है, टी एफ इतना सा है। तो हम अगर मिनिमम निकालना हो तो टी एफ का क्यूब लें कि बी एफ का क्यूब लें? टी एफ ले लें। बी एफ, हाँ, बी एफ क्यूब बाय 12 लें या फिर टी एफ क्यूब बाय 12? तो टी हमने एफ, वो टी एफ का क्यूब ले लिया है। टी एफ बी एफ ये क्यूब बी बाई एफ का क्यों ले लें? टी एफ बी एफ क्यूब बाई 12। पी डी क्यूब बाय 12, बी हमारे पास क्या होगा? तो क्योंकि हमारे पास तो जो आई कम, वाई, आई वाई के ऊपर देखो क्या आएगा हमारे पास, आई, ये हमारे पास वाई सेक्शन है। आई वाई निकालना होता है ना मैंने, जी जी आई वाई हमारे पास क्या होगा कि डी बी क्यूब बाय 12। जी जी। तो डी हमारे पास क्या है? जैसे हमारे पास टी एफ है इंटू बी एफ क्यूब बाय 12, तो बी टी हमारे एफ पास बी एफ क्यूब बाय 12। एक देख, मिनट, ये क्या हुआ है? आई एक्स था हमारे पास बी डी क्यूब बाय 12, तो बी डी हमारे पास क्या है? बी एफ इंटू टी एफ क्यूब बाय 12। आई वाई हमारे पास क्या है कि डी बी क्यूब बाय 12 टी एफ इंटू टी एफ क्यूब बाय 12। ठीक है, ठीक है, हमने आई वाई निकालना था ना, मिनिमम रेडियस ऑफ डायरेक्शन जी और जी। मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? आई वाई। आई वाई क्या है हमारे पास? टी एफ इंटू बी एफ क्यू बटा। ठीक है, मिनिमम निकालना ना, याद रखना ये मिनिमम होता है। हमने जी जी। रेडियस निकालना, डायरेक्शन का निकालना होता है मिनिमम, तो मैक्सिमम की जरूरत नहीं होती। अच्छा, ये नीचे क्या किया कि हमने फ्लैंज एरिया में ना 6 ऑफ वेब एरिया ऐड कर दिया है। इसलिए क्या किया कि एरिया ऑफ फ्लैंज प्लस एरिया ऑफ वेब डिवाइड बाय 6। ये अगर याद हो तो हमने ना बी में भी देखा था, उधर भी लिखा हुआ था कि हम ना 2 टाइम्स ऑफ कंप्रेशन एरिया ऐड कर देते हैं। इसका क्या हो रहा है? इसको फाइंड करूं? हाँ, निकालो। अच्छा अंडर रूट टी एफ हमारे पास है अच्छा 28 इंटू 600 का क्यूब डिवाइड बाय, ये कोई लिखा हुआ है एरिया ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज प्लस 1/6 ऑफ वेब। हमने क्या करना होता है कि फ्लैंज का एरिया प्लस
1/6 वेब के लिए डब्ल्यू सिमेट्रिक आया सेक्शन के। जी ठीक है। हाँ ना, जब रेडियस में डायरेक्शन निकाल होते हैं जी तो जी। इन्होंने ये किया हुआ है कि एरिया ऑफ फ्लैंज प्लस 1/6 वेब। कितना आ रहा है? ये अभी कर रहा हूँ। एरिया ऑफ फ्लैंज हमारे पास 28 into 600 plus 2300 multiply by 10 divided by 6। ये कैलकुलेशन थोड़ा मैंने गलत की। जब ये ये इसको टोटल पे डिवाइड करना है कि क्या करना है? किसको? ये जो 23 इंटू 100 इंटू 10 है। उसको डिवाइड बाय 6। फर्स्ट टर्म को डिवाइड बाय 6 का मतलब 2300 को डिवाइड बाय 6 करना है, पिछले टर्म को नहीं करना। अच्छा 2300 को हम्म, वो मैंने टोटल किया हुआ है। नहीं नहीं। अच्छा ये 32,000 ये तो बड़ा फैक्टर आ रहा है। नहीं, अच्छा और ये काफी आना। 600 डिवाइड बाय 600 क्यूब डिवाइड बाय 12 करना है कि टोटल फिट करना है? एक 600 को मतलब वो ऊपर वाले टर्म को बस डिवाइड बाय 12 करना है। अच्छा मैंने 28 भी साथ में किया हुआ है। ये 28 मल्टीप्लाई बाय 600 क्यूब डिवाइड बाय 12। अच्छा 156.28 आ रहा है। ठीक है, सही है। 156 आ गया। अभी सही आ गया। तो 156 आ गया हमें। ठीक है। अच्छा, अब जी ना हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। अच्छा मोमेंट ऑफ जी। इनर्शिया क्या होगा? ये हमारे पास आई सेक्शन है, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे होगा कि अगर ये हमारे पास है यहाँ से यहाँ तक एच है, ठीक है, जी जी। और ये हमारे पास है ये एफ, ये यहाँ पास है टी डब्ल्यू, ये थिकनेस ऑफ वेब, और ये सारा है थिकनेस। पी एल। अच्छा पीएफ सॉरी। पी एल। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? आई एक्स निकालने का, आई एक्स निकालना है, आई एक्स निकालना है। आई एक्स क्या होगा? बी डी क्यूब बाय 12। ऐसे ही है। जी जी। ये हम क्या लेंगे? छोटे वाले ले लो, ई डब्ल्यू इंटू एच क्यूब बाय 12। फ्लैंजेस को इग्नोर कर दो। क्यों? क्योंकि फ्लैंजेस की थिकनेस देखो कितनी है, छोटी सी। ये कितना छोटा सा है बिल्कुल एच के मुकाबले में, तो उसको इग्नोर कर दो, उसको ना हम इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा सिंपल बस मतलब इसको ये कंट्रीब्यूट कर रहा है डेफिनेटली में, इतना जी सही जी। है। तो हमने बस इसका निकाला टी एफ प्लस पी एफ के ऊपर पे प्लस फ्लैंज के लिए अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि पीएफ पीएफ। ए इंटू एक्स स्क्वायर, ए इंटू वाई स्क्वायर, सॉरी, आई एक्स के लिए ए इंटू वाई स्क्वायर, ऐसे ही। हाँ ठीक है। आई एक्स इज इक्वल टू आई प्लस ए वाई स्क्वायर, ऐसे ये फॉर्मूला नहीं होता था हमारे पास। जी जी जी। एरिया क्या लेंगे अब हम फ्लैंज का एरिया लेंगे। ठीक है, फ्लैंज क्योंकि ये तो हमारे पास ऊपर ही है ना, सेंट्रॉइड के ऊपर ही है, ये सेंट्रॉइड से दूर है। ए एफ इंटू इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना है सेंट्रॉइड से इधर तक, यहाँ ये से यहाँ तक हमारा डिस्टेंस कितना है? ये तो पता ही क्या है इसका। टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास? उसकी एच टोटल डेप्थ कितनी है? 2300 एच एच प्लस 2300
एच प्लस टी एफ कर लो ना, अच्छा उसको डिवाइड बाय 2 कर देना। सही है जी। एच प्लस टी एफ डिवाइड बाय 2, तुमने क्या किया है? ठीक है, यही ये हाँ यही किया है। एच प्लस टी एफ डिवाइड बाय 2 बाई यार 2 जो साइड निकाल। अच्छा ठीक है, तो ये हमने यूज़ करना है। अच्छा 10 इंटू करूँ 2300 क्यूब बाय 12 कर लो। 2300 क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस एरिया ऑफ फ्लेंज हमारे पास है और 600 इंटू 600 इंटू 28, हाँ 28 इंटू एरिया समझ गए आप? 2300 2300 प्लस प्लस टी एफ 28 होल स्क्वायर, बस यही है ना। डिवाइड बाय 2, लेकिन हाफ फाइव लेना ना, यहाँ से यहाँ तक हाफ डिस्टेंस। अच्छा 5.566 इंटू 10 टू पावर 10 5.6 ठीक है, तो 5.566 10 के बाद 10 एंड 4, ये बस आ गया आई एक्स। पहले हमने निकाले आर टी, दूसरे बाद हमने निकाला आई एक्स, तीसरा हमने निकालना है एस एक्स का। ठीक है, एस एक्स की अगर 2 आई एक्स सेक्शन पर, मॉडल्स। हाँ सेकंड मॉडल टी एफ अच्छा प्लस 2 टी एफ, एच प्लस 2 टी एफ सॉरी। अच्छा 2 आई एक्स और एच प्लस 2 टी एफ, ये हमने सेक्शन मॉडल्स है ना। तो सेक्शन मॉडल्स क्या होता है कि जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय टोटल जो उसकी हाइट होती है, जी तो जी वो क्या है हमारे पास, याद रखो इसका यूनिट क्या होगा, एच ये 2 टी एफ, तो यूनिट मिलीमीटर क्यूब होता है ना, जी जी ये पर हाइट होता है सेक्शन मॉडल। तो 2 आई एक्स ओवर एच प्लस 2 टी एफ, ये हमारे पास ये था एच, ऊपर था टी एफ, नीचे था टी एफ। 4724.95 4 4724.95 इंटू कुछ नहीं है, 0.95755 नहीं मतलब 4724 mm³ आ गया, कम नहीं ज़्यादा में चाहिए। तो मैंने 5.566 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाई टू टेन की 2। पावर 10, हाँ जी 2 टेन की पावर 10 था। जी जी 5.566 इंटू 10 की पावर 10 हाँ डिवाइड सॉरी बाय सॉरी 2300 मैंने प्लस मैंने 6 किया हुआ है। अच्छा ये अभी ज़्यादा आ रहा है, ठीक है वो उनका 4.724। ठीक है, 4724.9575.55 हाँ ठीक है मतलब 3। वो क्या बना डेसिमल में क्या बना, 4.724 हाँ इंटू 10 की 1 पावर 10 टू पावर 3 1 2 3 ज़्यादा होगा 10 की पावर 3 से, हाँ 4 है 5 6 होगा। 10 की पावर 7 होना चाहिए मेरे ख्याल से। 1 2 3 4 5 1 2 3 इन्हें कितने ई फिगर ई एन जी का बटन दबा दो ना, इनके 5 है ठीक है। और तो 5 के बाद आगे 3, हाँ ठीक तो है सही टोटल है। 7 होना चाहिए, 4 5 6 7, 4.724 इंटू 10 की पावर 7 होना चाहिए। हाँ 4724.957 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 3 47,249 समझा। हाँ 47,249.5
मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 3। 3,250 ENG का बनता ENG हाँ वो दबा दिया है। 3,250 ठीक है, इंटेंट के बाद 3 ठीक है, जी जी मतलब ये निकाल दिए। अच्छा हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने निकालने हैं लोड्स गिवन थे हमें। सबसे पहले हमने बैंड मोमेंट और शियर फोर्स निकाली, जी उससे हमने सेल्फ वेट निकाला है। फिर उससे हमने क्या किया, दोबारा सेल्फ वेट के बाद क्या किया हमने, उसके दोबारा बाद बैंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स दोबारा निकाल ली। जी जी ठीक है, ये हमने लोडिंग सारी हो गई। अब हमने डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन में हम सबसे पहले वेब को डिज़ाइन किया है। जी वेब जी को कैसे डिज़ाइन किया कि हमने उसका सबसे पहले क्या निकाला है, हाइट। हाइट का फॉर्मूला किधर है, हाइट का वो h इज इक्वल टू तो एच 1.1 MU की पावर 1/3 था मेरे ख्याल से। 1/3। ये हाइट का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, हाइट का फॉर्मूला आ गया, हाइट निकलेगी। हाइट के बाद हमने क्या निकालना है, उसका थिकनेस। थिकनेस के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट फार्मूला है। जी जी 3 TW मिनिमम के हैं, एक TW मैक्सिमम का है। प्रोजन था तो TW मेरा हमने 10 ले लिया। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि h बाई H 3 बाई 320, ये H बाई 320। तीसरा हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि हमने VU से निकाला है उधर कि जा उस पे VU इज इक्वल टू 0.6 इंटू 0.9 इंटू 0.6 इंटू FY क्या 250 TWH। तो यहाँ पे H स्टार के 0.9 0.6 0.9 वो वगैरह उधर लग गए, H को भी उधर लगे, तो यहाँ से हमने TW निकला है। जी जी ठीक है, और मैक्सिमम TW मैक्सिमम क्या होगा, H बाई 161 ये लिखा हुआ है, जी जी या ये साथ ही लिखा हुआ है कि 320 के साथ ही H बाई 161 ये साथ ही लिखा हुआ है। ये मिनिमम का है, TW मिनिमम का, ये TW मैक्सिमम का है। सही है, जी जी तो इन दोनों के दरम्यान में जो वैल्यू आ रही है तो वो हमने कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने सेलेक्ट कर ली थी, उसके अंदर जो भी आई थी 10 आई थी। इसके बाद हमने क्या किया, फ्लैंज का आ गया। फ्लैंज के अंदर हमने एरिया ऑफ फ्लैंज निकाला है। वो किससे निकाला है, ये हमारे फॉर्मूला गिवन है, ये फॉर्मूला गिवन है फ्लैंज का एरिया। फिर हमने ना अनब्रेस्ड लेंथ, हमने सेंटर में, हमारे पास सेंटर स्पैन पे अनब्रेस्ड लेंथ को दी थी 6000 mm। तो हमने ये चेक किया फॉर्मूला का कि 6000 से ज़्यादा रहे कम, ये कम आ रहा था, तो फिर हमने क्या कर लिया, इसको डिवाइड कर लिया। अगर ज़्यादा आता तो फिर हमने ये डिवीजन नहीं करनी पड़नी थी। मतलब ये 6000 से अगर ज़्यादा आ रहा था ना ये फॉर्मूला, तो हमें डिवीजन नहीं करनी पड़नी थी। उसके बाद हमने क्या किया है कि ये यहाँ पर एरिया ऑफ फ्लैंज आ गया है। हमने विड्थ ऑफ फ्लैंज BF निकालना है, तो वो कैसे निकालते हैं कि BF ओवर 2 TF इज इक्वल टू, जो भी हमारे पास लोकल इंस्टेबिलिटी की वैल्यू 10.8। तो यहाँ से हमने दोनों साइड BF मल्टीप्लाई करके वो मतलब BF की वैल्यू निकाल ली। और फिर क्या किया हमने, EF निकाला है। EF कैसे निकालना है, ये वही h बाई को चेंज करके। अच्छा BF ये निकला है। क्या BF क्या हमने BF मिनिमम से चेक किया है कि BF मिनिमम हमारे पास H/6 था, तो वो उससे कम ही ज़्यादा ही आता, तो ठीक है, BF मिनिमम कम ही आ रहा। फिर हमने TF निकाला, वो सिंपल AF TF, AF इज इक्वल BF TF, तो वहाँ से TF निकला है, राउंड ऑफ कर दिया। हमने फिर दोबारा लोकल इंस्टेबिलिटी चेक की, वो ठीक आ रही थी हमारा, मतलब हमने डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ तक कोई मसला, नहीं अब हम दो हजार तक ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये डिजाइन तो कंप्लीट हो गया। अच्छा हाँ इसके बाद हमें क्या करना है कि हमने दो चेक करने हैं अच्छा कि पहले चेक हमारे पास क्या है कि वही एरिया ऑफ वेब प्लस एरिया ऑफ नीचे फ्लैंज प्लस वो दूसरा टेंशन का, फ्लैंज इन टेंशन प्लस फ्लैंज इन कंप्रेशन। तो ये लेस देन 2.5 होना चाहिए, ये याद कर लो, ये लिखा नहीं हुआ। और जी जी दूसरा हमारे पास चेक वही पुराने वाला है कि लेस देन 6। वो पीछे भी नजर आ रहा था कि 6 से ज़्यादा ही आता है, तो वही चीज़ है। इसके बाद जो हमने उसके एनालिसिस करनी है, तीन चीज़ें फाइंड करनी सबसे पहले, RTIX और SX।
आर टी का फॉर्मूला क्या है कि वही आई ओवर ए, आई हमने क्या लेना है इधर, आई वाई या आई मिनिमम, हाँ जी जी आई मिनिमम, आई मिनिमम कैसे आएगा कि वो निकाल के देख लो, यहाँ से ना आई वाई जो हमारे पास वाई एक्सिस पे ये है, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे बी एफ क्या होगा ये, ओ सॉरी बी, डी बी क्यू बाय 12 होता है ना वाई के लिए, तो डी हमारे पास क्या होगा टी एफ, और बी हमारे पास क्या होगा ये बी एफ क्यू बाय 12, टी ठीक है जी। एफ इंटू बी एफ क्यू बाय 12, और हाँ एरिया हमारे पास क्या होगा, जी आप फ्लैंज। एरिया ऑफ फ्लैंज प्लस 1/6 एरिया ऑफ वेब, ठीक है एरिया जी। वेब बाय 6 का 1/6, इससे हमारे पास आर टी आ गया। जी ठीक है। इसके बाद हमारे पास आई एक्स कैसे निकालते हैं कि वही कि आई एक्स में हमने फ्लैंजेस को इग्नोर करना है, सिंपल बस वेब को लेके ना उसका हमें मूवमेंट एक्सपोनेंशियल निकाल लेना है, वो क्या होगा कि टी डब्ल्यू इंटू एच क्यूब मतलब बी डी क्यूब बाय 12, वेब का एरिया आ गया, प्लस जी जी फ्लैंजेस का, और फिर आपने वेब को इग्नोर करना है और फ्लैंजेस के लिए ना वो एरिया वाला टर्म निकाल लेंगे कि ए इंटू वाई स्क्वायर, ये हमारे पास है ए एफ जितना भी आया था, और वाई स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा कि ये जो ए एच प्लस टी एफ का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सही है जी जी। यहाँ तक। और एस का फॉर्मूला क्या है, 2 i x ओवर एच प्लस टी टी एफ, ये याद कर लो, ठीक है सर। ये इससे हमने निकाल लिया, ये यहाँ तक अभी हमने किया है। इसके बाद क्या करना है कि अब हमने ना वो सिक्वेंस निकालनी, कि अब हमारे पास सब कुछ आ गया, अब हमने ना उसकी कैपेसिटी निकाली। इसमें कोई टेबल से कंसर्न कोई चीज़ नहीं, बस खुद से करना है सारा। हाँ खुद से ही करना सारा मतलब अच्छा। टेबल तो हमारे पास ना सेक्शन जो गिवन रहते हैं ना उनके लिए होते हैं, अगर सेक्शन अच्छा। हमारे पास ये है ये है, ये तो हम खुद अपना सेक्शन बना रहे हैं, क्या खुद ही हमें प्लान बना रहे, खुद ही हमें वेब बना लिए। जी जी जी। अभी अब एंड में ना हम इनको वेल्ड करेंगे, तो वेल्ड भी खुद ही लगाएंगे, इतना हमने वेल्ड करना है, इतना वेल्ड करना है। ठीक है तो जी। ये वही मैं कहता काफी लंबा क्वेश्चन है, तो घंटा तो लग जाता है। ये सारा देते हैं सर? सहारा देते हैं हाँ, ये सर ने ये नहीं कहा था कि थ्योरेटिकल, ये वाला सर ने नहीं कहा था, ये वैसे वही काम है जो हमने पहले किया ना, बस ये एक दफ़ा दोबारा रिपीट करना पड़ता है। ठीक है जी। और ये हमारे पास आ गई वेल्ड, ये प्लान टू वेब वेल्ड करना है। चलो ये फिर ना हम कल करते हैं। ठीक है जी। तुम ना ये जो हमारे पास एक काम करने लगे ना, ये 4.3 वाला सारा, कौन सा एक सारा काम 4.3 वाला, कि हमने जो अच्छा। भी हमने अनब्रेस्ड लाइन निकाली है, फिर हमने एल पी एल आर निकालेंगे, उधर तो एल पी और एल आर टेबल से निकला था ना, यहाँ पर जी फॉर्मूला लिखे हुए हैं, फॉर्मूले कहाँ पर लिखे हैं, ये हमारे पास एल पी का फॉर्मूला है, ये बस एल आर का फॉर्मूला, ये प्लास्टिक लेंथ कितनी है और सिलेंडर लेंथ कितनी, तो उनको यूज़ करके हमें सी बी निकालना है, सी बी से हमने फिर वो करना है, तो ये 4.3 के लिए एक दफ़ा चेक कर लो ना तुम, उसके बाद बहुत क्लियर हो जाएगा। नहीं, वो अभी मतलब मैं उसके लिए बैठा हूँ बस। ठीक है ये। हम्म, ये हमने पहले हमने ए बी एंड सी डी, हमने कॉर्नर वाले पोर्शन के लिए है, ए बी ये अच्छा। है, सी डी ये है, 7 मीटर के सेम थे ना फॉर्म, जी जी। पहले हम इनके लिए करेंगे, इनको चेक करना है, फिर उसके बाद हमने बी सी पोर्शन के लिए करना है सेंटर वाला, अच्छा। ये उसके लिए किया, फिर ये उसके लिए किया है, और जो जिसका हमारे पास कम वैल्यू आ रही होगी वो हमने उसकी कैपेसिटी लेनी है। चलो ये देख लेना, काफ़ी बड़ी रिकॉर्डिंग हो गई है, हाँ जी। तो टाइम हो गया, टाइम तो अभी 1 घंटा 28 मिनट। हाँ वो काफ़ी बड़ा हो गया ना। जी जी। ठीक है, वो मैं। ठीक है फिर जी। इंशाल्लाह यहाँ से देखते हैं कि ये फ्लैंज का ना, मतलब एक दफ़ा ना 4.3 को चेक कर लें ज़रूर, कि ये सही है। वही काम करने वाले, बाकी और भी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है जी। यहाँ तक समझाइए ना, कि मतलब यहाँ तक हमें क्या करना है। हाँ वो तो सारा मतलब इसमें कोई होता नहीं, इसमें बहुत समझ आ गई, कोई कंसेप्चुअल हाँ खास है नहीं है। कॉन्सेप्चुअल है ही नहीं कोई, मैंने कहा कि जी इसको एलआरडब्ल्यू खोले ना, यहाँ पे सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, बस ये जी। स्टेप्स को देखना कि पहले स्टेप कौन सा करना है, पहले हमें सेल्फ हेड निकालना है, फिर उसके बाद हाइट निकाल ली, हाइट के बाद यहाँ पे आके हमने टी डब्ल्यू निकाल ली सारे, टी डब्ल्यू ठीक। से निकल के वो
ये तुम्हारे पास वेब बन गया सारा। फ्लैंज की भी आ रही है, तो फ्लैंज का ये फॉर्मूला आ गया। ये फ्लैंज का देखिए कि चेक किया, चेक करने के बाद हमने बी एफ जो होता है वो हमने 10.8 वाले से निकाल लिया। वो भी इधर लिखा हुआ था मेरे 10.8। हाँ इधर लिखा हुआ है उसके ये ये 10.8, हाँ ये नीचे लिखा हुआ है। ऊपर चला गया। हाँ ये हाँ ये साथ है उसका, बिल्कुल ये को साथ ही लिखा हुआ है। 10.8 से हमने बी एफ निकाल लिया, फिर टी एफ वही आम फॉर्मूला ए एफ बी एफ टी एफ, मतलब सिंपल मतलब रेक्टेंगल का एरिया है, उससे वो निकला है। उसको बस चेक एक वो याद कर लेना कि ए डब्ल्यू ओवर ए एफ, सिंपल सा है कि ए डब्ल्यू ओवर ए एफ वो 2.5 से कम होना चाहिए। दूसरा तो हमने वो डिवाइड बाय 6 वाला पहले ही कर लिया था, जी जी और लोकल इंस्टेबिलिटी भी हो गई थी। और उसके बाद फिर हमने जो चीज़ें निकालनी है, आर टी निकालना है, आई एक्स निकालना है, एस एक्स निकालना है। आर टी का फॉर्मूला वही आई ओवर ए, आई एक्स का फॉर्मूला क्या है जो हमने आई सेक्शन निकाला है उसको देखकर, और एस एक्स सिंपल टू वाई एक्स ओवर हाइट, टोटल हाइट, टोटल जो बीम की गर्डर की हाइट। ठीक है। सही है। अच्छा सही हो गया। वो पहले ईमेल ईमेल बता दूँ आपको? ईमेल बता दूँ आपको? हाँ ईमेल बता दो। आज 2018 मेरा काफी लंबा होगा। अच्छा 2018 R 17 CAV 161। ये हाँ हाँ ये आपके पास कैसे आ जाते हैं? ये उधर जो भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में ना वो आता है। यहाँ पर देखोगे ना, तो यहाँ पर दो तरह से ऑर्गेनाइजेशन आ रही होंगी। एक ये HEC वाली है और एक स्टूडेंट डॉट यू टी डॉट ई डी डॉट पी के, इसके अच्छा अंदर होगा ये टीम। सबके आते हैं? सबके आते हैं सबके क्या आते हैं? मतलब जो स्टूडेंट होगा इधर यूटी का सबके आएंगे इधर? हाँ डॉट, मतलब ये वाली ईमेल के अंदर जो भी है ना वो उसको ऐड कर सकते हैं। मतलब ये मैंने 72 ऐड करना है तो 72 हो जाएगा। यहाँ पे ना आते होते हैं, मतलब अगर नाम वाला भी हो तो वो भी आता है। अच्छा अगर भाई मैं ने 2018 है तो वो मुझे डिमांड सबके देखो, ये 73 जी ये जी कमर है। ये तो हमारी क्लास की है, इस तरह कोई भी ऐड कर सकते अच्छा गुड। अच्छा इसलिए आज सर मेरा वो पूछ रहे थे कि सर रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ, डायरेक्ट ऐड कर दी। हैं। कोई यहाँ पर जो दूसरी इधर ना HEC वाले पे हमारे पास ना वो यूनिवर्सिटी वाले की है ना, वो सारी टीम उधर है। इससे बस हाँ यही टीम होगी तुम्हारी। अच्छा अभी मैं वो देखता हूँ मैं आ गया हूँ कि नहीं खबर है। ठीक है, वरना मैं लिंक सेंड करता हूँ। नहीं मैं भी देखता हूँ।